नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम जल तंत्र पढ़ रहे हैं, यानी भारत की नदियां। हमने गंगा नदी पढ़ लिया है और उत्तर भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ लिया है। गंगा के साथ उनकी सहायक नदियां यमुना जैसी और बाकी नदियां पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि भारत के तटीय क्षेत्रों की नदियां, वो पूर्वी घाट की नदियां और पश्चिमी घाट की नदियां। हेडिंग है भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, प्रायद्वीप की क्या बात है। प्रायद्वीप क्या होता है? समुद्री क्षेत्र, देश का या भारत का वो क्षेत्र, स्थल भूमि जो समुद्र से लगी हो, समुद्री क्षेत्र। यहाँ शुरू करते हैं हम। उत्तरी सरकार आपको पता है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट। इन तटों पर नदियां जहां से निकलती हैं और अस्त होती हैं, यानी कि कहां खत्म होती हैं, उनकी सहायक नदियां, दो चार इंपॉर्टेंट नदियां और बाकी सभी तटीय नदियों के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं पूर्वी घाट की नदियां। आप पहले मैप में देखिए, चलिए मैप से समझते हैं। यहाँ देखिए दामोदर नदी, यह है दामोदर नदी। हुगली नदी, यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ हुगली नदी। अक्षर आपको समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलकर यहाँ स्थित होती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। एकदम पूरब से शुरू करते हैं। हुगली नदी, दामोदर, बंगाल की खाड़ी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ये हो गई इधर की 5-6 नदियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगाई, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नाम है, नाम को ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गए पूर्वी घाट की नदियां। गोदावरी की सहायक नदियों में प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, इंद्रावती, कृष्णा नदी, पेन्नार। अब ये नदियां कहाँ खत्म होती हैं, इनका उद्गम कहाँ है, इनसे जुड़े कुछ मैटर देखते हैं। देखिए, ऐसे में ज्यादातर सवालों में आपके क्वेश्चन आएगा राज्यों से, किन राज्यों में है, जो कि आप मैप से समझ सकते हैं। इसमें इतनी जगह नहीं कि मैं राज्य भी बनाऊं या लिख के बताएं आपको। तो आप पहले मैप देखिए, इस मैप के हिसाब से राज्यों में याद कर लीजिए। आपको याद क्या करना है कि उद्गम कहाँ है और अंत, यानी कि मुहाना कहाँ है, नदियां समाप्त कहाँ हो रही हैं। तो ये है पूर्वी घाट की नदियां, ये है पश्चिमी घाट की नदियां। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पूर्वी घाट की, तो क्रम से एक एक नदी शुरू करते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। अब देखिए, यहाँ दामोदर नदी फिगर बना है, यहाँ होगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार के पास, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में। झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में आप बढ़ेंगे, वहां छोटा नागपुर का पठार, यहां से निकलती है दामोदर नदी और कहाँ जाकर मिलती है? हुगली नदी में। और हुगली कहाँ है? बंगाल में। बंगाल में छोटा नागपुर से निकलकर बंगाल की हुगली नदी में जाकर दामोदर नदी अंत होती है, यानी कि खत्म होती है। तो ये हुआ दामोदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची के समीप, स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर के क्षेत्रों से है, रांची के समीप से निकलती है। रांची आपको पता झारखंड में है और उड़ीसा के तट पर, मैप में देखेंगे अब आप, स्वर्ण रेखा नदी इसी क्षेत्र से यहां से निकल रही, यानी कि रांची झारखंड के क्षेत्रों से, और अंत कहाँ हो रहा है? उड़ीसा के तट पर। इधर आएंगे हम, उड़ीसा यानी उत्तरी सरकार तट, पूर्वी तट, जो ऑप्शन में मिलेगा वो आप लगाएंगे। तो ये हो गया स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं। वैतरणी नदी क्योंझर पठार उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा के तट पर ही जाकर खत्म होती है। वैतरणी नदी फिगर में देखिए, वैतरणी नदी है, यहाँ निकलती है कहाँ से? उड़ीसा में। याद करना क्या है? क्योंझर पठार। अगर कभी पेपर या ऑप्शन में ऐसा कुछ आता है क्योंझर पठार, आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर के बगल में है क्योंझर पठार, वो भी उड़ीसा में पड़ता है। और आपको पता है छोटा नागपुर झारखंड के पास है, तो दोनों आसपास के राज्य हैं, पठार हैं, दोनों बगल के राज्यों में। वहां से क्योंझर पठार से निकलती है वैतरणी नदी, मैप में यहाँ देखेंगे। और कहाँ अस्त होती है, यानी अंत कहाँ होता है उसका? उड़ीसा के तट पर। फिर वही आंसर, पूर्वी तट पर या उत्तरी सरकार तट पर। ऐसे ऑप्शन में जो मिलेगा आप वो लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी भी रांची से निकलती है और उड़ीसा के तट पर खत्म होती है। रांची झारखंड की राजधानी। चलिए
मैप में देखिए फिगर में ब्राह्मणी नदी ये है, यहाँ निकलती है रांची यानी झारखंड की राजधानी से, ये पठारी क्षेत्रों से, और जाकर अंत कहाँ होता है, उड़ीसा के तट पर, पूर्वी घाट के तट पर, यानी उत्तरी सरकार क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं महानदी। महानदी की बात करें, उड़ीसा, फिगर में यहाँ देखिए ये महानदी बनी हुई है। महानदी, उसका भी अंत कहाँ होता है, दंडकारण्य निकलने का। देखिए पहले दंडकारण्य वन आपने रामायण में पढ़ा होगा, अभी देखा होगा, जल्दी ही रामायण चल रहा था। दंडकारण्य के जंगली क्षेत्रों से, जो कि कहाँ है, झारखंड, पठार पहाड़ है, वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो दंडकारण्य वन के क्षेत्र झारखंड से कटक उड़ीसा के तट पर, यानी कटक राज्य, कटक जिला कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक है। एक और खास बात, यही चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का क्षेत्र उड़ीसा का कटक और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र। तो धान के उत्पादन के लिए भी यही पूर्वी क्षेत्र ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया महानदी, ये आपने पूर्व की 4-5 नदियां देखा है। आगे बढ़ेंगे, अब हम गोदावरी की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की तो गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। देखिएगा 1465 किलोमीटर, ये हो गई गोदावरी नदी की लंबाई। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम। पहले मैप में देखते हैं गोदावरी नदी। चलिए मैप में मेरे साथ देखिए, यहाँ से यहाँ गए, कहाँ है गए, नासिक। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ियों से निकली गोदावरी नदी अब जाकर अंत कहाँ होता है, पूर्वी घाट पर, आंध्र प्रदेश के सभी पूर्वी घाट पर। गोदावरी और कृष्णा का एक संयुक्त डेल्टा, आपस में जुड़ा हुआ डेल्टा बनता है। मैंने अलग अलग बना रखा है फिगर में, आप यहाँ एक जैसा बड़ा डेल्टा है जो दोनों के आसपास है, दोनों एक पास के क्षेत्र में सभी मिला जुला डेल्टा बनाती है। तो ये हो गया गोदावरी। नासिक महाराष्ट्र, नासिक की पहाड़ियों से निकली गोदावरी नदी और पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश के पास जाकर डेल्टा बनाती है और यही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की। प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, इंद्रावती, 4 नाम है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं और 2-4 छोटी नदियां हैं। चलिए, तो ये हो गया गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी की बात करते हैं। मैप में देखेंगे कृष्णा नदी कहां से निकली, महाबलेश्वर, निशान बना है। महाबलेश्वर कहाँ है, कर्नाटक में। महाबलेश्वर कर्नाटक के क्षेत्र में, यहां से निकला। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी के समीप इसका भी डेल्टा बनता है, यानी दोनों का एक मिला जुला सम्मिलित डेल्टा बनता है जहां इनका मुहाना है। तो कृष्णा नदी आपने देखा महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर और आंध्र प्रदेश के तटों पर जाकर अंत होता है। आगे बढ़ेंगे, पेन्नार नदी। मैप में देखिए पेन्नार नदी ये है। अब एक शब्द आता है कोलार, आपने सुना होगा कोलार की खाने, कहाँ है, तमिलनाडु। कोलार की खाने कर्नाटक, पेन्नार नदी कर्नाटक, यहां देखेंगे कोलार से, और कहां अंत होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जाकर इसका मुहाना बनता है, यानी कि नदी यहां से खत्म करती है पूर्वी घाट के आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में, पेन्नार नदी। आगे बढ़ेंगे, कावेरी। कावेरी की बात करें, मैप में देखिए कावेरी यहाँ है, और कहां से, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, एक ही जगह का नाम है। तो कहीं आप ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पर्वत। मैप में देखिए ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ है, और कहाँ तक है, कावेरी। कावेरी नदी ये जाकर मैप में देखेंगे, और ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर जाकर दक्षिणी किनारों पर, यहाँ पूर्वी घाट पर अंत होता है कावेरी नदी का। आगे बढ़ेंगे, वैगाई नदी देखते हैं। वैगाई का नाम यहाँ मैप में देखेंगे, और देखें वैगाई कहाँ से शुरू होती है, वैगाई नदी ये देखेंगे वर्षनाद चोटी, वर्षनाद चोटी मैप में देखिए, और उसके बाद कहाँ खत्म हो रही है, वैगाई यहाँ। यहाँ कौन सा राज्य होगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वैगाई अंत होती है, छोटी नदी है इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो रामेश्वरम राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु पास रामेश्वरम का क्षेत्र,
रामेश्वरम एक धार्मिक स्थल भी है और रामेश्वरम पुल के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये हो गया रामेश्वरम में वरुसनाथ चोटी से स्टार्ट करके मतलब शुरू होती है और रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में ही शुरू होकर वहीं अंत होती है। आगे बढ़ते हैं ताम्रपर्णी, एक और दक्षिण की दिशा में बढ़ते हैं ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी मैप में देखेंगे तमिलनाडु में शुरू होकर वहीं अंत होती है, छोटी सी नदी है। कहाँ शुरू होती है? अगस्त मलाई की पहाड़ियां लिखा हुआ है। अगस्त मलाई की पहाड़ियों से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अंत होती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? यहाँ तमिलनाडु के किनारे पर, तमिलनाडु के किनारे पर मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों यह हो गया पूर्वी घाट की मेन नदियां, उनका उद्गम और उनका मुहाना। अब इसके बारे में यहाँ से बनने वाले सवाल में आपको राज्य पूछे जा सकते हैं, किन राज्यों में है, उद्गम कहाँ है और मुहाना कहाँ है, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब हम पूर्वी घाट की नदियां देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा पूर्वी घाट की नदियां, उनके उद्गम, उनके अंत, उनके मुहाने। अब देखेंगे पश्चिमी घाट की नदियां। पश्चिमी घाट की नदियों में पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ मैप में थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम इनसे जुड़े सभी तर्कों के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। गुजरात, ऊपर से शुरू करते हैं हम पश्चिमी तट पर, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में लूनी नदी कच्छ के रण तक शुरू है राजस्थान से, और अभी कहां से कहां तक है अभी बाद में बात करेंगे। शब्द आप देखते चलिए, ये लिखा है लूनी नदी, लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं जाखम। जो शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं वो क्लियर देखिएगा, मैं बता रहा हूं। जाखम इसका नाम है। लूनी, साबरमती। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, पश्चिम दक्षिण की दिशा में बढ़ेंगे, पश्चिमी घाट में दक्षिणी किनारों पर साबरमती नदी। नाम आपने साबरमती लगातार सुना है, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें, अहमदाबाद में, गुजरात में साबरमती। आगे बढ़ेंगे माही नदी, मैप में देखेंगे ये है, इसकी सहायक नदी है जाखम। चलिए आगे बढ़ेंगे नर्मदा, मैप में देखिए नर्मदा नदी। नेक्स्ट तापी नदी, मांडवी, मांडवी नदी, यहाँ आती है जुआरी, फिर आती है शरावती, गंगा वैली, पेरियार और भरतपुरवा। इस साइड ब्लैक कलर से लिखे हुए नदियों के नाम है, ये ब्लैक कलर। आप नाम को ध्यान रखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में आप कमेंट में बताइएगा। अभी मैं 2-3 बार इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बताऊंगा, नाम ध्यान से सुनिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो। चलिए अब इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर से उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में लूनी नदी, यहाँ देखें इंपॉर्टेंट के तौर पर लूनी नदी। अरावली, अरावली की राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियां जो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां भी कही जाती हैं। तो अरावली की पहाड़ियों की हम बात करें तो राजस्थान में कुछ इस तरह से यहाँ बनती है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाकर खत्म होती है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। रण का मतलब क्या होता है? यहाँ यहाँ दलदल से मतलब है, कच्छ के रण में दलदल फैला, वो वहां जाकर खत्म हो जाती है लूनी नदी, क्योंकि वो एक सूखा रेगिस्तान जैसा कच्छ का रण है, ऐसा रेगिस्तान जिसमें बालू नहीं है फिर भी दलदल जैसा है, तो कच्छ का रण है। सबसे खतरनाक क्षेत्र में गिना जाता है कच्छ का रण। चलिए बारिश में वहां पानी आ जाता है अरब सागर से, समुद्री जल आ जाने से नमक फैल जाता है धरातल पर, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ जाती है। तो कच्छ का रण के बारे में आप पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा बाद में जब हम पठार क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहीं खत्म करते हैं। अभी लूनी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अरावली पर्वत से शुरू होकर कच्छ के रण में जाकर खत्म होती है। ये कोई मुहाना या डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि जल क्षेत्र में जा ही नहीं रही है, सूखे क्षेत्रों में समाप्त हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। शरावती नदी, सॉरी साबरमती, साबरमती की बात कर रहे हैं हम। गुजरात में साबरमती, अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। साबरमती इतिहास काल से फेमस है, महात्मा गांधी जी से जुड़ी घटना है, साबरमती आश्रम सब गुजरात में। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? मेवाड़। आपने मेवाड़ सुना महाराणा प्रताप के नाम से, राजस्थान के राणा प्रताप, उनका क्षेत्र मेवाड़। मेवाड़ उदयपुर, उदयपुर जिला राजस्थान में। तो राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्रों से पहाड़ियों से निकलती है राजस्थान की नदियां, ये साबरमती नदी निकलती है। और खंभात की खाड़ी गुजरात के पास, यहाँ मैप में देखिए, यहाँ गुजरात के किनारे यहाँ
खंभात की खाड़ी यहाँ आकर क्या होती है, खत्म होती है। साबरमती नदी मेवाड़ उदयपुर राजस्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, माही नदी विंध्य पर्वत। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से पर। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी और खंभात की खाड़ी में खत्म होती है। पहले मैप में देखते हैं, यह है विंध्य पर्वत कुछ यहाँ से निकलती है माही नदी। ये देखिए विंध्य के पर्वतों से निकलकर और खत्म कहाँ होती है, खंभात की खाड़ी में, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र में। यहाँ से ये लाइन खींचकर आपको दिखाया गया है नाम। तो ये तो अरब सागर का पानी का क्षेत्र आ गया। यहाँ खंभात की खाड़ी में माही नदी खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नर्मदा। नर्मदा को मैप में देखते हैं, नर्मदा कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक, यहाँ देखेंगे। इसे मकालू पर्वत भी कहा जाता है, मकालू या मैकाल। कई बार मकालू तो एक आपको हिमालय में भी पढ़ाया गया होगा, उत्तरी हिमालय में एक पर्वत चोटी है, और ये मकाल को भी कई बार मकालू लिखा होता है, तो मैकाल मकाल कुछ भी लिखा होगा। ये पर्वत अमरकंटक के पास से, मैकाल पर्वत के पास अमरकंटक क्षेत्र है। ज्यादातर आपको मिलेगा अमरकंटक की पहाड़ियां। अगर ऑप्शन में मकाल भी मिलता है तो गलत नहीं होगा। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर भड़ौच नाम के राज्य यानी क्षेत्र में, जो जिला है भड़ौच गुजरात में पड़ता है, वहां खत्म होती है। नाम क्या है, नर्मदा। फिगर में देखिए, नर्मदा अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भड़ौच के पास समाप्त हो जाती है। फिगर में थोड़ा आगे बढ़ गया है, रहेगा गुजरात के क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, तापी नदी। तापी नदी की बात करें हम, फिगर में देखते हैं, कहाँ से, महादेव पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियों से निकलकर और खत्म होते हैं खंभात की खाड़ी में। यह क्षेत्र गुजरात से लेकर सब खंभात की खाड़ी का क्षेत्र है। तो खंभात की खाड़ी में तापी नदी अंत होती है, खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, मांडवी नदी। मांडवी और जुआरी दो नदियां हैं, फिगर में देखिए, मांडवी और जुआरी, ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या है, गोवा। गोवा एक छोटा सा राज्य है, आपको पता है। गोवा से ही, उसी राज्य में गोवा की राजधानी पणजी के पास से निकलती हैं दोनों नदियां, मांडवी और जुआरी, और गोवा में ही समाप्त हो जाती है। गोवा आपको पता है छोटा सा राज्य है, 2-4 जिले हैं छोटे बड़े, और वहाँ पर्यटन क्षेत्र है, तो बहुत ज्यादा क्षेत्र ही नहीं है, क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। तो गोवा एक छोटे से राज्य में दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, जो पश्चिमी घाट में अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं फिगर में, पश्चिमी साइड में अरब सागर में गिरती है मांडवी और जुआरी नदियां। आगे बढ़ते हैं, शरावती नदी और गंगा वैली। फिगर में देखिए, शरावती नदी यहाँ, गंगा वैली ये फिगर में आप देख रहे हैं, कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक का क्षेत्र, शरावती और गंगा वैली नदियां, ठीक, कहाँ अंत हो रही है, कर्नाटक में ही निकलती है, और कर्नाटक के ही पश्चिमी घाट पर अरब सागर के किनारे अंत हो जाता है। यानी सबका मुहाना इस घाट की नदियों का भी हम पढ़ रहे हैं, तो सभी नदियां इधर अरब सागर में ही आकर गिरेगी। तो शरावती और गंगा वैली हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, झरना, जोग है, जिसका दूसरा नाम गरसोप्पा है। मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिएगा, इसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है, लेकिन इसी का नाम बदलकर अभी क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो आज की बात करें तो महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कहाँ है, शरावती नदी पर, फिगर में आप देखेंगे, शरावती नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 271 मीटर, 271 मीटर इसकी ऊंचाई है, शरावती नदी पर है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, शरावती नदी, कर्नाटक राज्य, सबसे ज्यादा ऊंचा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार बांध, पेरियार नदी देखिए केरल में पड़ती है, भारतपुरवा और पेरियार नदी मैप में देखिए, भारतपुरवा, दोनों केरल राज्य की नदियां हैं। केरल में इनका उद्गम होता है, अरब सागर में अंत होता है। आपने पेरियार के बारे में और सुना होगा, मुल्ला पेरियार बांध भी वहां फेमस है, वहां जल विद्युत संयंत्र है। तो अभी इसके बारे में बाद में और चर्चा करेंगे हम। तो पेरियार और भारतपुरवा केरल में है,
छोटी नदियां केरल की, आपको पता है केरल यहाँ से छोटा थोड़ा सा राज्य भी इस किनारे से है, तो केरल में यही निकलती नदियां और अरब सागर के किनारों पर अंत होती है। यहाँ हो गया पेरियार और भरतपुरवा। आगे बात आती है माही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी माही नदी के बारे में हमने पढ़ा। माही नदी राजस्थान, यहाँ लिखा है जो मैं पढ़ देता हूँ, माही राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैप में समझते हैं चलिए। तो सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कौन सी नदी भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को काटती है, भूमध्य रेखा को काटती है। तो भैया मकर रेखा और भूमध्य रेखा भारत में नहीं है, जो कि आपको पता है। भारत की स्थिति कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच आती है और कर्क रेखा का सिस्टम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। और आपको बताया गया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें मैंने 8 राज्यों के नाम भी बताए हैं आपको। भारत एक परिचय में, यहाँ से कुछ इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। तो आप मैप में देखेंगे यहाँ कुछ इस तरह माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माही नदी राजस्थान में, राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी। आपने पूर्वी घाट की नदियां देखा, पश्चिमी घाट की नदियां देखा, हमने भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लिस्ट में ज्योग्राफी में जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से बनने वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन किसी भी पेपर में, आपकी किसी बुक में कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट में बताइए जिसका आपको जवाब यहाँ से नहीं मिला हो, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप थ्योरी पढ़ने के बाद, आपसे एक रिक्वेस्ट है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करिए जहां से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनसे जुड़े, इन चैप्टर से जुड़े, उन्हें सॉल्व करिए और उनसे जो भी क्वेश्चन मिलता है हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।